नमस्कार आप सभी को। ये नौकरी आपके घर की गरीबी को दूर कर देगी। सबसे अच्छी नौकरी है और इस नौकरी का सबसे बड़ा फायदा 2 साल तक अगर आप नौकरी करते हो तो तीसरे साल में आपके घर पे लेटर आ जाएगा, आपके हाथ में दे देंगे लेटर कि आपको पक्का कर दिया गया है। तो ये है वो सरकारी नौकरी जो बिना किसी एग्जाम के आपको मिलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। सीरियस होके इस वीडियो को पूरा देखना है या ऐसे ही बस टाइम पास करना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। मैं फिर कहूंगा, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जिस हिसाब से मैं बताता जाऊं उस हिसाब से फॉर्म को भरते जाइए। पहले जानकारी को पूरा देखिए। अगर कोई सी भी छोटी सी चीज रह गई जो मैंने बताई है और आपने फॉर्म में नहीं डाली, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर कहीं मार खाते हो ना, तो जानकारी पूरी ना होने के कारण मार खाते हो। सबसे पहले मैं आपको पद के बारे में बता देता हूं भैया। पद का नाम है आपका चौकीदार और इसकी जो है भैया, आप अप्लाई स्टार्ट है और लास्ट डेट है इस भर्ती की 28/2/2025। इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया, भारत का कहीं का भी निवासी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब बात करते हैं ये भर्ती है कहाँ की। तो मैं आपको बता दूं ये भर्ती है भैया हरियाणा की, और हरियाणा में भी कहाँ की, झज्जर की। इस भर्ती में जो आपको खास बात किसी ने नहीं बताई या आपने कहीं नहीं देखी वो मिलेगी यहाँ। यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी बताऊंगा कि कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ क्लास 8th क्लास पास होना चाहिए आपको, सिर्फ 8th क्लास, ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास। बीए एमए वाले इस भर्ती के फॉर्म को ना भरें क्योंकि वो इस भर्ती के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं। बात करें इस भर्ती की सैलरी की, सैलरी है भैया 16,900 से लेकर 53,500। अब क्या इतनी सैलरी मिलेगी? क्या ये भर्ती पक्की है? तो इन सवालों के जवाब अभी मिलेंगे, बिल्कुल इसी वक्त। इन हैंड सैलरी, टी डी एच आर सब कुछ मिला के जो आपको सैलरी मिलेगी वो है भैया 24,800। ये सैलरी मिलेगी आपको चौकीदार की पोस्ट के लिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग ये कहता है कि भैया सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी आपके लिए कर दी जाए। अब आपको ना तो कोई भैया एग्जाम देना है इस भर्ती के लिए और ना कोई भैया आपको फीस देनी है। ये भर्ती है भैया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस भर्ती के लिए आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है कॉन्फिडेंस के साथ। 4 से 5 घंटे की नौकरी है। अगर आपके पास कोई चौकीदारी का एक्सपीरियंस है तो भैया उसको तुरंत लगा दीजिए। नौकरी 70% आपके हाथ में आ जाएगी। एज, इसमें एज कितनी है, 18 से 42 साल। SC ST के लिए 5 और OBC को मिलेगी भैया 3 साल की छूट। तब मिलेगी भैया जब आपके पास डोमिसाइल है, कहाँ का, हरियाणा का, ऊपर से कास्ट सर्टिफिकेट है, बिल्कुल लेटेस्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने पुराना ये है, तब आपको छूट मिलेगी। इस भर्ती में सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके पास होना चाहिए, और इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। सबसे पहले, और अब की बार ना इन डॉक्यूमेंट्स में बदलाव और कर दिए गए हैं, तो बात करते हैं फिर दोबारा से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 8th 10th और उसके बाद पैन कार्ड, देखो है ना बदलाव, इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट। डोमिसाइल, इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट। आधार, ये तो सब पे ही होगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के हो तो आपको किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। OBC SC ST
जनरल और ओबीसी से नीचे जितने भी आते हैं सबको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ईमेल आईडी और आपके पास 5 लेटेस्ट फोटो होने चाहिए। एक फॉर्म पर चिपकाना है, दूसरा एक स्वयं पता लिफाफा जिस पर 5 से लेकर 10 रुपए की टिकट हो, 5 की हो या 10 की हो, उस पर आपका एक और फोटो होना चाहिए। यानी कि उस फॉर्म के साथ या उस लिफाफे के साथ आपके पास एक और उस लिफाफे के साथ आपका एक फोटो एक्स्ट्रा होना चाहिए और उस लिफाफे पर आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं फिर दोबारा से इन डॉक्यूमेंट्स की। ये भैया आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, खुद के द्वारा अटेस्ट। फिर इनकी फोटोकॉपी साफ प्रिंट के साथ, जो सेल्फ अटेस्टेड है उनको फॉर्म के साथ लगाना है। अगर आपने इनमें से जो भी मैंने अब तक बताया है काम नहीं किया तो फॉर्म रिजेक्ट। एक फॉर्म भरना है आपको ब्लू पेन से, अच्छे से। फॉर्म भरना नहीं आता, मेरे वीडियो लिस्ट में जाएं, ओल्ड वीडियोस में, वहां पर आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा। वो ड्राइवर का है, ड्राइवर की जगह आपको कर देना चौकीदार। फॉर्म भरना नहीं आता तो फिर मैं कह रहा हूं मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं कल एक वीडियो डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आपकी जो सबसे ज्यादा जरूरी है भैया, वो क्या है। ध्यान रहे, एक्सपीरियंस आपको जरूर लगा देना अगर आपने कहीं काम किया है। अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। सिंपल सी बात है, आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो है भैया 9 बजे। 9 AM पर आपको पहुंच जाना है, ये समझो आप। अब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन आ जाएगा यहाँ पे, कैटेगरी में आ जाएगा यहाँ पे SC ST या जनरल, जो भी आपको भरनी है, एक भरनी है, ठीक है। ये है लिफाफे के ऊपर एड्रेस। अब यहाँ पे लिखना है 2, तो 2 के बाद लिखना है आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जैसे मैं लिख रहा हूं। इसके बाद जुडिशियल कोर्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से, गुरुग्राम रोड, झज्जर, हरियाणा। इस भर्ती के लिए आप स्पीड पोस्ट का प्रयोग करेंगे, स्पीड पोस्ट से ही भेजोगे। इस भर्ती के लिए आप स्पीड पोस्ट से भेजना सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ, और नहीं आप चाहो तो बाई हैंड भी जमा करा सकते हो, सीधे जाइए कोर्ट और जमा करा दीजिए। इसके बाद जैसा मैंने आपको लिफाफे पर बताया, ऐसे तो ये लाइन लिखनी है और ये एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस। फ्रॉम नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फोन नंबर। जैसा मैंने आपको अभी बताया है, ये लिफाफे के ऊपर है। अगर आपने साफ साफ हैंडराइटिंग में कुछ नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। सारे फॉर्म में आपको कैपिटल वर्ड्स का प्रयोग करना है, कहीं बड़ा कहीं छोटा कटिंग वगैरह ना करें, ओवर हैंडराइटिंग ना करें। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा भैया चौकीदार के काम क्या होते हैं। चौकीदार बोले तो चपरासी, चपरासी और चौकीदार एक ही होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्योंकि चौकीदार को भी रखवाली करनी होती है और चपरासी को भी इधर उधर का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात तो बैठ गई होगी कि सर अगर चपरासी से संबंधित कोई काम है तो वो चौकीदार का होगा, चौकीदार से संबंधित काम है तो वो चपरासी का होगा। अब मैंने चपरासी के 2 वीडियो डाले हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और इंटरव्यू का भी, कि इंटरव्यू देते कैसे हैं। इन तीनों वीडियो को देख कर जाना। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देखना नहीं आता, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आता, तो भैया इंटरव्यू देने बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां ऐसे लोगों को लिया जाएगा जिन पे कुछ आता हो। अब जब आप पे ना तो बेल आइकन दबाना आता है, ना चैनल सब्सक्राइब करना आता है, ना लाइक करना आता है, तो फिर भैया बेकार है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते हैं। जब सब्सक्राइब करना नहीं आता तो उनको कभी जीवन में नौकरी नहीं मिलेगी। सब कुछ आना चाहिए। चौकीदार और चपरासी, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, या एक पोस्ट ऐसी है जिसमें इंसान को चालाक होना चाहिए और उसकी मेमोरी बहुत तेज होनी चाहिए, तभी ये जॉब मिलेगी। जब
यही चीजें नहीं आएंगी तो वो क्या चौकीदारी करेगा, क्या वो जॉब करेगा। अब आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन सारे वीडियोस को, पियोन के काम, इंटरव्यू कैसे देते हैं, पूरा देखना, तभी आपको नॉलेज आएगी। वरना भैया अपने घर बैठो, आपको नौकरी कभी नहीं मिलेगी अगर यही आपका रवैया रहा तो। हरियाणा जीके का भी देख कर जाना। चौकीदार को सब पता होना चाहिए, कौन भारत का प्रधानमंत्री है, हरियाणा का कौन मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री कौन है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, और हरियाणा का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। अगर आपको पता है ना इन सारे चारों क्वेश्चनों का जवाब, तो कमेंट में जरूर लिखें। और जिन जिन लोग, और जो जो लोग इन सवालों के जवाब कमेंट में देंगे, तो मैं समझूंगा इनकी नौकरी पक्की। हरियाणा का सबसे लंबा हाईवे, भारत का सबसे लंबा हाईवे, और हरियाणा का शिक्षा मंत्री, और हरियाणा का गृह मंत्री, और सबसे लेटेस्ट हरियाणा का जिला कौन सा बना है, और किस जिले में से काटकर बनाया गया है, ये सारी बातें आपको कमेंट में बतानी है। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। आपका एक फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करने का। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों की मदद करना, और आप लोगों को सरकारी नौकरी और आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताना, और जहां तक हो सके आपको वो बातें बताना जो एक नौकरी दिलवाने में सहायक हों। ये मेरा उद्देश्य है। बस आप अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। मैं फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ